हाय स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ ओम मनीषी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग से, जिसमें अब की बार मैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करूँगी। स्टूडेंट्स, आपको लगता होगा कि मैम हर बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस को डिफरेंट उसमें क्यों कर रही हैं, क्योंकि यूट्यूब पर आपको पता टाइम लिमिट है मेरे पास, तो उस हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर बार 40-50 क्वेश्चंस के अराउंड दे रही हूँ। अगर मैं एक ही बार में से 50 क्वेश्चंस का एक सेट बनाती हूँ तो खाली इतने से किसी भी कंपटीशन में केवल 40-50 क्वेश्चन से कोई फ़ायदा नहीं होता है। यही सोच के मैं इसलिए 2-3 बार में एक टॉपिक को कवर कर रही हूँ, ताकि आपके पास मैक्सिमम 100 से लेके 150 तक क्वेश्चन या 200 तक पहुँच जाएँ, जिससे आप एक बहुत अच्छी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए अब की बार मैंने अब इसको कंप्लीट करने के लिए मैं नेक्स्ट अपने 35 से अबव कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भूलिए मत मेरे चैनल ओम मनीषी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए, व्यूअर्स दीजिए और शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर एक नए और फ्रेश टॉपिक के संग आपके सामने आएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो इसका आंसर है कठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है स्टूडेंट्स? इसका आंसर है ऋग्वेद। नंबर 3 है मेरा, शट दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ? शट दर्शन आप जानते हैं ना कि इसी समय, जिस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म स्टार्ट हुए थे, उसी समय इसके अलावा भी 5-6 दर्शन और विभिन्न विचारधाराएं उस समय गंगा घाटी में चल रही थी, उत्तर वैदिक पीरियड में। तो ये इसका आंसर भी वही है, उत्तर वैदिक काल में ही शट दर्शन जो है इनकी लगभग शुरुआत हो चुकी थी। महावीर स्वामी ने राजगृह में सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किए थे? तो आंसर है इसका स्टूडेंट, वर्षा ऋतु में सबसे अधिक सर्वाधिक उन्होंने निवास किए थे राजगृह में। नंबर 5 है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो इसका आंसर है घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए। नंबर 6 है, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? इसका आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म का मूल आधार है स्यादवाद। नंबर 7, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है प्राकृत। प्राकृत भाषा में जितने भी जो शुरुआत के जैन ग्रंथ हैं वो उसी में ही लिखे गए हैं। नंबर 8, जैन धर्म के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर है अहिंसा, लेकिन फिर भी चूंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। नंबर 9, जैन धर्म के सर्वाधिक अनुयायी किस वर्ग से थे और वर्तमान में भी हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है व्यापारी वर्ग, यानी जो वैश्य क्लास थी उस समय, जिसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं। जनरली वही व्यापारी वर्ग होता था, वैश्य क्लास, तो उसी वर्ग के थे। और आपको पता है कि आज भी वर्तमान में भी सर्वाधिक अनुयायी इसी वर्ग के होते हैं। नंबर 10, किस ग्रंथ में जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक का भी विशद रूप में वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है भगवती सूत्र। नंबर 11, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का उल्लेख वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में किसके अवतार में मिलता है? तो इसका आंसर है नारायण के अवतार में। नंबर 12 है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं स्टूडेंट्स, उनमें खाली हिंदू धर्म से संबंधित ही गुफाएं नहीं हैं, उसमें बौद्ध व जैन धर्मावलंबियों से संबंधित भी बहुत सारी चित्रकारी और मूर्तियां और छोटे छोटे स्तूप भी बने हुए हैं। नंबर 13 है, बरहुत का स्तूप जो सतना के समीप है, जिसकी खोज सन 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है स्टूडेंट, पुष्यमित्र शुंग ने इस स्तूप का निर्माण करवाया था। नंबर 14 है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस प्रमुख घटना का वर्णन गांधार व मथुरा कला में मिलता है? इसका आंसर है उनके जन्म, संबोधि और धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित घटनाएं जो हैं उसमें ज्यादातर डिपिक्शन किया गया है। नंबर 15 है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि मेनांडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण भी करवाया था? तो इसका आंसर है अवदान कल्पलता से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नंबर 16, वृद्धावस्था में कौन शाक्य देश में बुद्ध की शरण में गए थे? तो राजा प्रसेनजित जो हैं, जो कि इतिहास में उस टाइम पीरियड में फेमस राजा थे, उनका नाम मिलता है, जो कि शाक्य देश में बुद्ध की शरण में गए थे। 17 है, वत्स के राजा उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसका आंसर है पिंडोला। नंबर 18, वत्स राज उदयन प्रारंभ में बौद्ध धर्म के विरुद्ध थे, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म भी अपना बना लिया था।
19 है, यह कथन अपने शिष्यों से किसने कहा कि सभी देशों में जाओ और धर्म के संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाओ। बौद्ध धर्म सभी जातियों के लिए खुला है, सभी जातियों के लोग इसमें इसी प्रकार मिल सकते हैं जिस प्रकार नदियां समुद्र में आकर मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है महात्मा बुद्ध के वाक्य थे ये। नंबर 20 है, मृत्यु से पूर्व यह कथन किसका है? सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहवर्धक प्रयास करो। तो स्टूडेंट्स, ये भी मृत्यु से पूर्व महात्मा बुद्ध का कथन है जो कि इन्होंने अपने शिष्यों को बोला था। नंबर 21, किस बोधिसत्व का कार्य बुद्धि को प्रखर बनाना है? इसका आंसर है मंजूश्री। मंजूश्री बोधिसत्व जो है उनका कार्य बुद्धि को तेज यानी प्रखर बनाना है। नंबर 22, भगवान महावीर के प्रति किन राजाओं की आस्था थी? आंसर है बिंबिसार, चंडप्रद्योत, अजातशत्रु। ये राजा थे जिनकी भगवान महावीर के प्रति भी आस्था थी और कहीं ना कहीं आप इनको महात्मा बुद्ध से कनेक्टेड भी पाएंगे। नंबर 23, प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर या सहित कितने शलाका यानी पुरुष, महान पुरुष निवास करते हैं? तो इसका आंसर है 63। नंबर 24, गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम आलार कालाम नामक तपस्वी के संपर्क में आए और उनके पश्चात वे रामपुत्र, जिनका पूरा नाम रुद्रक रामपुत्र भी मिलता है, उन आचार्य के पास गए थे। नंबर 25, 7 वर्ष तक जगह जगह भटकने के बाद वे गया पहुंचे, जहां पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें समाधि लगाई उन्होंने और 8वें दिन पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुए और वो बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के समय इनकी आयु 35 वर्ष थी और उसी समय ये बुद्ध कहलाए थे। नंबर 27, इसके पश्चात वे सबसे पहले वाराणसी के समीप सारनाथ के हिरण कुंज में गए, जहां उन्होंने अपना धार्मिक उपदेश दिया। नंबर 28, गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुई व इनकी मृत्यु भी 486 ईसा पूर्व में गोरखपुर जिले के कुशीनगर, जो कि एट प्रेजेंट हम कसिया कहते हैं, वहाँ पर वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। ऐसा इतिहास में जितने भी जो महान पुरुष हैं, किसी के संबंध में भी हमें इस टाइप की कोई जानकारी नहीं मिलती जिस प्रकार की हमें गौतम बुद्ध के संबंध में मिलती है कि इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे महत्वपूर्ण काम पूर्णिमा को ही हुए, जिसमें जन्म और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। नंबर 29, महात्मा बुद्ध जिस समय मृत्युशैया पर थे, उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा था कि जिस संघ की मैंने स्थापना की है उसके सत्य और नियमों को मेरे देहावसान के बाद तुम सबके शिष्य होना, मतलब अर्थात तुम सबके समीप उनको प्रस्तुत करना, उनको बताना, लोगों का मार्ग प्रशस्त करना। नंबर 30, एक अन्य स्थान पर महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मैं जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य वह अवस्था मानता हूँ जिसमें न वृद्धावस्था का डर हो, न शोक हो, न जन्म हो, न मृत्यु और न चिंताएं हों। नंबर 31, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गया में इन्होंने 2 बंजारे तपस्सु व भल्लिक को अपना सबसे पहले सेवक बना लिया था। नंबर 32 है, चीन में बौद्ध धर्म की माध्यमिक शाखा का प्रचार करने वाले भारतीय मूल के प्रसिद्ध विद्वान का नाम कुमार जीव था। नंबर 33, 5वीं शताब्दी में विनय पिटक पर एक टीका समंत प्रसादी का लिखी गई, जो आगे भविष्य में जाकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और श्रीलंका में भी इसका बहुत ज़्यादा डिपिक्शन मिलता है इसका। नंबर 34, गौतम बुद्ध के अश्व का नाम कंथक था। आचार्य दिगनाथ को भी चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। नंबर 36 है, बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाम भी हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जिनमें चन्ना उनके रथ चलाने वाला जो उनका सारथी उसका नाम था, कंथक उनके घोड़े उनके अश्व का नाम था, सुजाता उनका नाम था जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध गया में जब ये बहुत ही कमज़ोर हो गए थे तो इनको खीर खिलाई थी, चंदा एक निर्धन धातुकार थे, इन्हीं के बारे में वो भी बोला जाता है स्टूडेंट्स के जिन्होंने मृत्यु के समय में एक बार महात्मा बुद्ध को पावापुरी में शूकर का मांस सर्व किया था, पर ये भी थोड़ा सा विवादों में है, इसलिए सिर्फ ये बुक्स में मिलता है इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे, इन्होंने बुद्ध को मारने की योजना भी बनाई थी। नंबर 37 है, बुद्ध की अंतिम शिक्षाएं सुभद्रा द्वारा सुनी गई। सुभद्रा एक घूमने वाले मुनि का नाम था तथा आनंद उनके प्रिय शिष्य वो भी थे। नंबर 38, बुद्ध के अंतिम शब्द थे, सभी रचित वस्तुएं नष्ट होती हैं, परिश्रम से उद्योग करो। नंबर 39, बुद्ध का प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण कोंडन, बापा, भद्दीय, मध्यनम तथा आसा जी ने सुना। इनमें से एक वो थे जिन्होंने इनमें से किसी एक को उन्होंने चूज किया था, अब अपना शिष्य बनाया था। आपको पता है कि बुद्ध जब अपनी यात्रा के लिए निकले थे तो यही 5 शिष्य शुरुआत में थे जो उनके साथ थे, लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने सुजाता के हाथ की बनी हुई खीर खा ली थी
तो उसके बाद इनका उनसे कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया था कि जिस टाइप की बात महात्मा बुद्ध शुरू में कर रहे थे, जो कठोर बातें अपने उसको लेकर, अपनी तपस्या को लेकर, वो शायद अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर इन ब्राह्मणों से इनका विभेद हो गया था और इन्होंने इनको छोड़ दिया था। बाद में जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, वो सारनाथ पहुंचे, तो ये 5 ब्राह्मण उनको वापस मिल गए थे और फिर इन्होंने इनको अपना उपदेश दिया था। तो स्टूडेंट्स, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित या जैन धर्म से संबंधित इतनी सारी बातें हैं कि अगर बताने चलूँ, मैं आपको सब लिखवाऊँ तो कम से कम 1000 क्वेश्चंस भी मैं आपको शेयर कर सकती हूँ अगर मैं बहुत डीप स्टडी कराती हूँ। लेकिन चूंकि एक ही चीज़ कॉन्टिन्यूसली मैंने अपनी तरफ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपके लिए एक मेडिवल हिस्ट्री में से लेकर आऊँगी और बीच में स्टूडेंट्स में कुछ इंडिया के संबंधित कुछ दिनों के बाद मैं आपको 2 वीडियो और शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको एक लेक्चर बताऊँगी ट्रेड रूट्स के ऊपर, कैसे कैसे ये सब चीज़ें, ट्रेवलर्स कैसे आते थे, ट्रेडर्स, और किस तरीके से ट्रेड पैटर्न जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो फिलहाल मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और हाँ स्टूडेंट, मुझे कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं क्या बता रही हूँ और आपको और नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। कोई विशेष टॉपिक जो आप लोगों को चाहिए हो, जिस पे आपको अभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, आप मुझे वो भी डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट अपना जो वो है उससे संबंधित भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ। तो ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए भी आप लोग रेडी हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।